हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक, है ना। और यौगिक में आप देख रहे होगे, यौगिक जब हम बोलते हैं तो इसमें एक शब्द मिलता है हमें, क्या? योग। क्या मिलता है? योग, है ना। और योग का मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। तो चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, तब उसमें समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने मूलधन 500 रुपया उधार लिया। कितना रुपया लिया? 500। ठीक है, किस दर से लिया? 5% के दर से लिया, है ना। ठीक है, और कितने समय के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए लिया। कितने समय के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दर का मतलब क्या होता है? दर जैसे प्रतिशत में होता है ना, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 में। कितना में? 100 में। मतलब हमने मूलधन जो 500 रुपया उधार लिया है, तो उधार देने वाला हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपको हम पैसा तो देंगे, लेकिन हम 100 रुपया में 5 रुपया आपसे क्या लेंगे? अतिरिक्त धन लेंगे। ठीक है ना। दर का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? ब्याज लेंगे हम। क्या लेंगे उसमें? ब्याज। ठीक है, और ब्याज का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त धन, है ना। ठीक है, 100 रुपया में कितना लेंगे? 5 रुपया लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर 100 रुपया में 5 रुपया, तो 500 रुपया है तो 5 बार 100 रुपया लिखना पड़ेगा, है ना। 100 रुपया में 5 रुपया, 100 रुपया में 5 रुपया, तो बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लो? गुणा कर लो, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर? 500 का 5% यानी कि 5/100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बटा, है ना जी। तो बटा का मतलब क्या होता है? बंटवारा। ये 0 0 क्या हो गया? बट गया। ये 0 भी बट गया, है ना। तो बचा क्या? 5 गुणा 5, है ना। तो कितना हो गया? ये 5 × 5 = 25, यानी 1 वर्ष के लिए, कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना देना पड़ेगा? 25 रुपया। 25 रुपया। अरे बात समझ में, है ना। तो ये हुआ साधारण ब्याज। ये क्या हुआ? साधारण। ठीक है, अब क्या है कि भाई हमने क्या किया था? 500 रुपया उधार लिया था, हमको ब्याज कितना देना है? 25 रुपया। अरे बात समझ में। अब हम क्या किए कि अब मैं 1 साल बाद चूंकि 25 रुपया देना था, है ना, और हम 25 रुपया नहीं दे पाए। ठीक है, तो बैंक है या जिससे हमने उधार लिया है, वो क्या कहेगा कि भाई ये 25 रुपया तो अब मेरा पैसा है ना। ठीक है, जिससे हमने उधार लिया था उसका पैसा है, तो वो कहेगा कि भाई आप अगर 25 रुपया नहीं दे पाओगे तो अब मैं अगले साल क्या करूंगा? इस 25 रुपए पर भी क्या करूंगा? ब्याज लूंगा। अब मेरा मूलधन कितना हो गया? अब वो कहेगा कि मेरा मूलधन अब कितना हो गया? ये 500 रुपए, ठीक है, और साथ में ये 25 रुपया, मतलब दोनों को मिला दिए तो मूलधन और ब्याज को मिला दिए तो कितना हो गया? मिश्र धन। क्या कहलाएगा इसको? मिश्र धन। कितना हो गया? 525। अब मैं अगले साल जो ब्याज लूंगा वो 525 पर लूंगा, 500 रुपए पर नहीं लूंगा, क्योंकि आपने वादा किया था कि भाई मैं 25 रुपया ब्याज दूंगा, आपको ब्याज देना चाहिए, है ना। अगर आपने नहीं दिया है तो इस 25 रुपए पर भी हम अगले साल क्या करेंगे? आपसे ब्याज लेंगे, है ना। तो अगले साल चूंकि हम लोगों ने कितने समय के लिए लिया है? 2 साल के लिए। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। दूसरे
वर्ष के लिए ब्याज। तो वही चीज करेंगे वापस, है ना। 100 रुपया में कितना रुपया? 5 रुपया। बार बार जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है क्या कर लो, गुणा कर लो, है ना। तो अब कितने पे निकलेगा? 525 रुपया पे, है ना। गुणा 5/100, ठीक है। और ये बटा का मतलब क्या होता है? बंटवारा, है ना। और बंटवारा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ा, ठीक है। 5 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में भी 0 आता है और 5 के पहाड़े में 5 भी आता है। 5 एक काम 5 दूना और 5 दूना पूरा बट गया, ठीक है। और बटेगा क्या? ये दोनों बटेगा क्या? हाँ, 5 यहाँ भी है और 0 यहाँ है ना। 5 के पहाड़ा में 0 भी आता है और 5 भी आता है, ये भी बढ़ जाएगा। 5 चौका 20 और ये 5 एक काम 5, 2 तो नहीं बटेगा तो 0 करना पड़ेगा, है ना। फिर 5 बचे 25, ठीक है। कितना हो गया? 105/4, ठीक है। अब 4 के पहाड़ा में तो आता नहीं है, 5 नहीं आता ना, तो भाग में देंगे। क्या कर देंगे? भाग में। कितने से? 4, 4 दूना 8, है ना। कितना बचा? 2, फिर 5 आ गया, 4 छक्का 24, है ना। फिर एक बचा, तो अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, है ना। 0 लगाएंगे। 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, दशमलव लगा चुके हैं, 0 लगा लेंगे। 4 पंचे 20, कट गया, ठीक है। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 26 रुपया 25 पैसा। कितना देना पड़ेगा? 26 रुपया 25 पैसा। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया बेटा? 26 रुपया 25 पैसा, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया था हमारा? 525, ठीक है ना। और ब्याज कितना हो गया? कितना आया? 26 रुपया 25 पैसा, है ना। तो आप लोग को तो पता है ना, रुपए को रुपए के साथ और पैसा को पैसा, है ना। ये पूर्ण संख्या और ये बटा हुआ, दशमलव मतलब बांटते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ चूंकि दशमलव नहीं है तो हम लगा सकते हैं 0 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 0 5, 2 और 0 2, 6 5 11 का 1, एक पड़ोसी को जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 और ये 5। मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? 551 रुपया 25 पैसा। इतना पैसा हमें उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग साधारण ब्याज निकालते तो कितना पैसा देना पड़ता? तो साधारण ब्याज में अगर हम लोगों को निकालना पड़ता तो 500 रुपए लिए थे ना, ठीक है। कितने प्रतिशत की दर से लिए थे? 5%। और कितने समय के लिए लिए थे? 2 वर्ष। तो एक ही बार में गुणा करके बना सकते हैं इसको। ये 0 बढ़ गया, ये 0 बढ़ गया। कितना आया? 5 गुणा 5 गुणा 2, यानी कि 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, ठीक है। यहां बताओ कितना पैसा देना पड़ा? 51 रुपया 25 पैसा। और यहां कितना देना पड़ता? 50। आ रही बात समझ में? तो ज्यादा फायदा किसमें होगा? साधारण ब्याज में कि चक्रवृद्धि ब्याज में? हाँ, तो जो उधार देगा वो क्या चाहेगा? क्या चाहेगा? कि ज्यादा फायदा हो, है ना। तो इसलिए आजकल जो भी ब्याज, जो भी धन उधार में हम लेते हैं उसमें कौन सा ब्याज लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।